हरे कृष्ण बोलिए। प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है टू द डेली 9 PM क्लास। शुरुआत करते हैं। प्रेयस। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराश्य निर्मम भूत्वा युध्यस्व विगत जोर। Continue the discussion. I want to complete that this week. Yesterday we discussed mainly about food and we discussed about hearing, सुनने के बारे में काफी सारा चर्चा हमने कल काफी सारा चर्चा किया था। उसके कंटिन्यूशन करेंगे। हाउ टू बेसिकली डू, सारे कर्म मेरी संतुष्टि के लिए कैसे करना चाहिए। संन्यास देना चाहिए कि तुम करता धरता हो, दैट यू आर द डूअर। अध्यात्म चेतसा से करना। भगवान देखिए, चेतना, भगवान भगवान कहते हैं सारे कार्य अध्यात्म चेतना से करना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड ए नॉन डिवोटी। नाउ विल सी सीइंग, कुछ न कुछ देखते हैं। तो पहला वी डिस्कस्ड अबाउट ईटिंग प्रसाद, फिर कल हमने सुनने के बारे में देखा है। नाउ वी कैन लुक इन द आईज, आंखों को कैसे, ये जो मतलब नाइन, पांच कर्मेंद्रिय पांच ज्ञानेन्द्रिय है, ये सारे वट एवर वी डू, सारे कर्म जो भी करते हैं, ध्यान रखिए ये पांच कर्मेंद्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय से ही होता है। ये दो अल्टीमेटली ये 10 लोगों के खिलाड़ी है। एक ज्ञानेंद्रिय है आंखें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रुशियल, ये देखता है चीजों को। उसके बाद प्रेरित करता है हाथ को और पांव को कि चलो ये अच्छा कुछ चीज दिखा मॉल में, वो लिखा है कि 75% ऑफ है, नाइकी का टी शर्ट है। तो फिर वो देखने के बाद दैट इज हाउ स्लोली यू विल वर्क। अरे नाइकी इतना ब्रांड, ये 75% स्टोर क्लोजिंग सेल है, कभी मिलता है क्या? 5% भी सेल नहीं देता है नाइकी में। ये 75% स्टोर क्लोजिंग सेल है, तुरंत वहां जाएगा। तो क्या हुआ, आंख ने देखा, फिर पाँव ने बेसिकली योर हैंड्स एंड लेग्स वेट, आपने पैसा निकाला। तो काम जो होता है पैसे देना, टी शर्ट निकालना, टी शर्ट पहनना, चेक करना, वो सारे ज्ञान कर्मेंद्रिय करते हैं। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हाउ, अगर इन इंद्रियों को, इन पांच कर्मेंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को भगवान की सेवा में, मई सर्वाणि कर्माणि, कर्म इन चीजों से करते हैं, तो इन इंद्रियों को अगर ठीक से हम भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे तो वी विल बी फाइन। तो आंख से हमेशा मेरा एक स्टेटमेंट रहता है कि व्यक्ति के जीवन में पाप जो है आंख के माध्यम से घुसता है। ये एंट्री पॉइंट है। जितना भी पाप, सिंफुल एक्टिविटीज, एंट्री पॉइंट आंख से होता है। ऑफ कोर्स हियरिंग से भी होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव आंखों से पाप घुसता है। सिंफुल एक्टिविटीज, सिंफुल थॉट्स विल बी ट्रिगर्ड बेसिकली ऑफ द इनपुट दैट कम्स थ्रू द आईज। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन आंखों से भगवान की डीटी, घर में भी हर जगह हर रूम में भगवान का फोटोज रखना चाहिए, कबोर्ड में, फ्रिज में, स्टिकर में, इधर उधर। भाई घूमते घूमते घर में भी घूमेंगे तो वी विल सी द लॉर्ड, वी विल सी द लॉर्ड्स फोटोज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में एक पूरा दीवार अपने बच्चे के, वो 2 साल का था, 3 साल का था, फिर वो पिकनिक गया, उसका स्कूल का फोटो, फिर लोनावाला गया था। इट इज गुड, एक छोटा सा फोटो ठीक है, लेकिन कभी घर में देखते हो सारा उसके परिवार के ही फोटो हैं, 50 फोटो हैं और भगवान का कहीं फोटो ही नहीं है। दैट इज हॉरिबल।
ऑलरेडी इन चीजों को घर गृहस्थ में अपने परिवार वालों को देखो वैसे भी उलझे हुए हैं, और रोज देखेंगे तो क्या उससे होने वाला है। सिमिलरली इन आंखों से भगवान के भक्तों को दर्शन करना चाहिए। आंखों से क्या नहीं देखना चाहिए? डेफिनेटली टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मोबाइल, जितना हो सके। ड्राइविंग, ड्राइव करते हैं, सिग्नल पे गाड़ी रुकती है, इधर एक लेफ्ट में सुंदर स्त्री दिखेगी, राइट में सुंदर पुरुष दिखेगा, अब आंख आंख बोलता रहेगा उधर देखो, वो स्त्री को देखो, वो क्या पहनी है देखिए, या फिर स्त्री है तो बोलेगा पुरुष कितना हैंडसम है देखो, इधर उधर। द पुशिंग इज देयर। तो क्या करना चाहिए? यू फोकस ऑन द फ्रंट व्हीकल। सामने एक फ्रंट में गाड़ी, सामने व्हीकल है, उसके लाइसेंस प्लेट के ऊपर नंबर लिखा है 1902। बस आंख को ट्रेन करना चाहिए। हम जब ड्राइविंग करते हैं, अगर गाड़ी रुकी भी है तो हम सामने के व्हीकल के नंबर देखेंगे, और कुछ नहीं तो उस व्हीकल के टायर देखेंगे। क्यों नहीं तो कम से कम 2 मिनट के सिग्नल है, पूरा आंख फिर स्कैन करने लगेगा। अरे वो स्कूटर पे कितना अच्छा लड़की बैठी देखो, राइट में कोई कितना, ये कॉलेज का लड़का है, ये कितना अच्छा नाइकी का शूज पहना है, या फिर कितना कूल दिखता है। विद इन दैट टाइम वो ब्रीफ 2 मिनट में इतना इनपुट आंख ले लेता है, और लेके छोड़ेगा नहीं, ये बाद में इसको प्रोसेस करेगा। अजामिल का पास्ट में याद रखिए, अजामिल ने उस वेश्या को देखा है उस पुरुष के साथ आलिंगन आलिंगन करते हुए, लेकिन वो घर जाने के बाद फिर माइंड ने सारा रिपीट मोड में लगाया, प्ले दबाया, देखो कैसे कर रही थी वो दोनों कैसे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, उस दिन कितना अच्छा था, वो कितना आनंद ले रही थी स्त्री, वो पुरुष कितना आनंद में था, तू कब वो आनंद लेगा। दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ आईज। शायद अजामिल अंधा होता था तो शायद नहीं, आई मीन जस्ट गेस, कि वो उसको फॉलोअर नहीं होता था, लेकिन अंधा होना भी प्रैक्टिकल नहीं है। हम सब अंधे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि भगवान को देखना भी है, भक्तों को देखना भी, इसीलिए वेल ड्राइविंग फोकस, ये एक ट्रेनिंग है। नहीं है ट्रेनिंग करेंगे, बॉडी रोक दिया, टू व्हीलर फोर व्हीलर, अगेन यू स्टार्ट स्कैनिंग हियर एंड देयर, नो नीड टू डू दैट। सिमिलरली ऑटो में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, कुछ काम नहीं है तो फिर क्या होगा? इधर उधर। बस में बैठेंगे तो खास करके सबसे ज्यादा डिमांड है बस में, ट्रेन में, विंडो सीट। प्लीज चूज योर सीट प्रेफरेंस। सब लोग टिक मारते हैं विंडो सीट, विंडो सीट, विंडो। क्या कराए से विंडो सीट, व्हाट विल यू डू? कुछ नहीं, देखते रहेंगे। क्या है मतलब, मीनिंगलेस सीइंग। बस जो भी आएगा प्लेटफॉर्म पे है, वो बिक रहा है, लेफ्ट में झाड़ है, वृक्ष है, इधर देखते रहेंगे होल जर्नी। बेटर ओपन योर भागवतम शिल प्रभुपाद बुक्स एंड स्टार्ट रीडिंग। बस में है, ट्रेन में, तुरंत ये ट्रेन करना चाहिए। कृष्ण कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग मूवमेंट। ऑटो में बैठा हो गया, उसको ओटीपी दे दिया तुरंत। व्हाट यू शुड प्लान कि आज मेरा ऑटो को जर्नी है पूना कैंप से उत्तम नगर तक। मेरा प्लान होता है, ठीक है आज मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा जब बाकी है, जब ही नहीं हुआ 4 राउंड्स में जब करूंगा, और आज मेरा पढ़ाई हुआ नहीं है तो श्रीमद भागवत ईट कैंटो, इधर आई टेक माई टैबलेट और आई विल टेक माई फोन, ठीक है फिक्स है। और आई डिसाइड कि आई कुड नॉट गेट एनफ स्लीप टुडे, तो आई विल स्लीप फॉर हाफ एन आवर, और जो भी है। बट वन हैज टू प्लान एंड नॉट जस्ट कि देखिए, अदरवाइज योर आईज विल बेसिकली टेक यू फॉर अ राइड। कुछ नहीं तो मीनिंगलेस इधर देखना उधर देखना करके चला जाएगा। सो दिस हाउ वी ट्रेन अवर आईज। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगत जरा। लगेगा अरे प्रभु ये सब क्या है? यही चीज है, दीज आर द स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें मूव होती है, इतना याद रखिए। नहीं उस ट्रेन आंख को इस तरह से ट्रेन करेंगे भगवान की सेवा में, मई सर्वाणी, वो आंख हजार चीजें दिखाएगा। एवरी इट इज बॉम्बार्डिंग विद सो मेनी थिंग्स, वाओ लुक एट दैट, वो कितना कूल है, ये गाड़ी कितना कूल है, गाड़ी में वो स्त्री कितनी कूल है, दोनों स्त्री पुरुष है, ये कितना रेबान के चश्मा पहन के क्या लग रहे थे, बाप रे। हमारी तो शादी तक नहीं हुई है, भगवान क्या है विधाता, पर्सनल दुश्मनी है क्या हमारे साथ? लोग कितना मजे कर रहे हैं लाइफ में, हमारे लाइफ में कुछ मजा है क्या? एवरीथिंग जॉइंट टेंटिंग करने बैठेंगे, हजार चीजें मन में आएगी, बट ये छोटी चीज करेंगे, यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ सो मच हर्ट वन इन योर लाइफ। स्पीकिंग, एक और ज्ञान कर्मेंद्रिय है, जबान, टंग, पांचो वेगम।
चैतन्य महाप्रभु का सिंपल रूल है, जारे देखो तारे कहे कृष्ण उपदेश। जब भी देखते हो किसी को कृष्ण के बारे में, कृष्ण के प्रवचन के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, समहाउ और दी अदर ये बात करने के प्रयास करना चाहिए। जैसे दो भक्त इकट्ठे होते पूछना चाहिए, प्रभु कृष्ण कथा कुछ बताइए, क्या पढ़ रहे हैं आप, भागवत में 7th कैंटो बताइए ना, क्या चल रहा है उसमें। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य 4th चैप्टर चल रहा है, अच्छा प्रभु जी इसमें क्या बता रहे थे प्रभुपाद जी, क्या लिखे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्या रहे हैं टीएलसी में। इमीडिएटली वन हैज टू स्टार्ट एंड मेक कृष्ण कथा एज द फोकल पॉइंट, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो पॉइंट नंबर 2 आएगा, गॉसिपिंग, ये भक्त के बारे में, वो भक्त के बारे में, नहीं तो एकदम यूजलेस टॉक। इतना बारिश हो रहा है 3 दिन से, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, मेरे पिताजी तो वैसे थे, नहीं तो मेरे मामा भी वैसे थे, इधर उधर का क्या क्या करना है बताइए। इसलिए फोकस रहना चाहिए कृष्ण कॉन्शियस, वी आर ऑलवेज अलर्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कि हमारा समय बहुत कम है, हम टाइमर लेके चल रहे हैं कि टाइमर कब का टिक हो चुका है। ऐसे नहीं कि प्रभु जी मेरा टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ, सबका टाइमर स्टार्ट हुआ है। जैसे जन्म माँ के गर्भ में उसी दिन से टाइमर शुरू होगा कि ये टाइम बॉम्ब, ये बॉम्ब कब फटेगा, शरीर में इसका सब कब निकलेगा। दैट एक्सपायरी टाइमर इज ऑलरेडी टिकिंग। पंचायत मूवी करके रिलीज हुआ है, उसका मेन हीरो शायद उसका हार्ट अटैक आया, इतना यंग बंदा है, और वो कल न्यूज में पढ़ रहा था, वो बोल रहा था कि आई हैव नाउ रियलाइज कि टाइम इज वेरी शॉर्ट। हार्ट अटैक आने के बाद ही सेइंग कि समय बहुत कम है जीवन में, अब पता चल रहा है, उसको पहले नहीं पता चला, उसके पहले नहीं पता चल जाता है, बस जबकि पढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि पहली बार एक 35 या 40 साल व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, लेकिन जब उसको होगा ना तो भी उसको रियलाइज होता है। ये एक 3rd क्लास स्टूडेंट है, खुद अपने ऊपर बीतेगा तब जाके वो सीखेगा। 1st क्लास कौन है, वो सुन के 40 की उम्र में भी लोग मर रहे हैं, मैं भी मरूंगा, उसका कन्विक्शन है, कन्विंस्ड है वो, दैट इज 1st क्लास डिवोटी। he should become like that time. So this is a speaking also, reading, पढ़ना के बात ऑलरेडी हुआ था, डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, रीड शास्त्र एज मच एज पॉसिबल, वन शुड हैव करे, शास्त्र पढ़ना चाहिए। जब तक प्रभुपाद जी की पुस्तक 1 बार 2 बार 3 बार सारे पुस्तक अपन जीवन में पढ़ने के गोल होना चाहिए। प्रभुपाद जी के एक एक वचन इतना शक्तिशाली है, और प्रभुपाद जी की पुस्तक के सिवाय देर कॉन्वर्सेशंस है, इंटरव्यूज है, मॉर्निंग वॉक से, क्या जबरदस्त चीज है, और क्या अद्भुत व्यक्ति है। कभी भी आपको लगे कि अरे जीवन में बहुत दुख है या फिर आज मूड नहीं है, कुछ भी प्रभुपाद जी की वाणी उठाइए, एनीथिंग, एंड कॉन्वर्जेशंस में प्रभु जी किसी से बात करते हैं, वो बेस्ट है। कुछ भी कॉन्वर्जेशन उठाइए, वेदाबेस पे जाइए, वहां पे आएगा ट्रांसक्रिप्ट, क्लिक ऑन ट्रांसक्रिप्ट, सी पर कॉन्वर्जेशंस और अराइवल एड्रेसेस जो भी है। The way he explains and he cuts through so many things, तुरंत, it's like instantly you are gratified, आपका आत्मा ग्रेटिफाई हो जाएगा, आत्मा बोलेगा वाह क्या वचन प्रभुपाद ने कहा है। Why should one rotate in the 84 lakh species of life? This is not human being, it is actually a fool's paradise. This civilization is godless civilization. तो लगता है अरे बाप रे प्रभु जी कितना सुना, हमको लगता है कि बात सही है, फूल्स पैराडाइज है, और हम उसमें फूल की तरह सोच रहे हैं अरे हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, एक्शन ही नहीं है, कितना डल लाइफ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं फूल्स पैराडाइज है, फूल्स पैराडाइज है, आप तुम सोच रहे हैं कि हम हमारे जीवन में कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा, नथिंग इज, कोई हैपनिंग चीज ही नहीं हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ डॉग सिविलाइजेशन, standard civilization is people are making, we are becoming godless, people are becoming gods। मतलब प्रभुपाद जी एक एक इतना एटम बॉम्ब जैसा, तो फिर व्यक्ति सुनेगा तो उसको लगेगा अरे कुछ करना चाहिए, वो आलसीपन तुरंत निकल जाए, व्यक्ति सोचेगा अरे कितना शक्तिशाली प्रभुपाद जी बता रहे, हम क्या इधर रो रहे हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन आता है, बहुत सोच के टेंशन आता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मर जाओगे आप भी, टेंशन बाद में लो, अब सामने मौत खड़ा है, हम बोलेंगे हम टेंशन ले रहे हैं, बाय। इन दैट वे वन हैज टू रीड शास्त्र एंड प्रभुपाद बुक्स,
One of the greatest secrets in this moment is that if we love, if we marry Prabhupada's books and is no, we can stay always blissful in Krishna consciousness. 6 or 7 years ago, my father passed away with liver cancer. वो liver cancer जब डिटेक्ट हुआ था, तो I went to Hyderabad और I went to my native place और करीब 3 महीने I was there. मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने था. एंड लगातार कैंसर हॉस्पिटल में विजिट्स है जो भी है. इट वाज लॉट ऑफ हेक्टिक ट्रैवल. आई यूज्ड टू स्टे इन वारंगल एंड उनका हॉस्पिटल हैदराबाद में था, तो दोनों शहरों के बीच में गाड़ी लेना, वहां पे दिखाना, फिर वापस आना, वहां पे थोड़े दिन एडमिट करना. ही वाज टोटली लास्ट स्टेजेस में थे, कैंसर जाने वाले थे डॉक्टर. तो उस समय मैंने एक चीज किया है. वो सिचुएशन इतना डिप्रेसिंग था, वहां पे 3 महीने कुछ संग जैसे था ही नहीं. एंड तो व्हाट इट इट वाज दैट भगवत गीता का चौथा अध्याय जो था, प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर्स प्रभुपाद जी दिए हैं, चौथे अध्याय में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज 4 चैप्टर के ऑल द लेक्चर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद. जैसे कैब में बैठता था, पिताजी को बिठाया, ड्राइवर को बोला ये हॉस्पिटल जाना है, वो जीपीएस सेट हो गया, अब मैं तुरंत 4th अध्याय 4th चैप्टर ट्रांसक्रिप्ट में जाता था, भगवत गीता 4th चैप्टर. प्रभुपाद जी के सारे कन्वर्सेशन, सारे लेक्चर्स ऑन 4th चैप्टर आई रेड ऑन द मोबाइल वाइल गोइंग इन, आने जाने में कैब में मैंने पढ़ लिया. एंड आई रियलाइज्ड इट सो मच, बिकॉज सिचुएशन ऐसा था, कुछ होप था ही नहीं. डॉक्टर ने कहा कि अरे ये तो खत्म ही हो, लीवर में कुछ है ही नहीं. देन माय मदर वाज लाइक नहीं, आप कुछ ट्राई करिए, कुछ तो जीना चाहिए, पति है तो माँ बोल रहे कुछ आप जिंदा, यू ट्राई टू सेव हिम. और डॉक्टर भी ऐसे है लास्ट स्टेज में, फिर भी वो इतना घुमाया, वो बोले नहीं हम ट्राई करेंगे. ही न्यू कि ये इसमें कुछ बचा ही नहीं है, फिर भी बोलेगा हम ये टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे. वो फ्रस्ट्रेशन एक. फिर हम रहने के 20 बिलोंग टू वन वरंगल, फिर हैदराबाद में आना, इधर रहना, इधर सो मैंने कहीं तो कुछ स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा था. एंड आई फाउंड फुल स्ट्रेंथ फ्रॉम श्रील प्रभुपाद 4th चैप्टर भगवत गीता, हिज लेक्चर्स, उस ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ा है. अब भी विविडली याद है कि वो 4 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. बहुत लेक्चर्स प्रभुपाद ने उस श्लोका के ऊपर दिया है, वो सारा मैं पढ़ चुका था. एंड एवरी लाइन यूज्ड टू गिव मी सो मच स्ट्रेंथ. प्रभुपाद की वाणी इतना शक्तिशाली है. इज ए रियलाइज्ड डिवोटी. And when you hear from him, he transmits that energy, that enthusiasm, that conviction, वो faith सारा transmit होता है. और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यही सबसे ज्यादा आज हमारा प्रॉब्लम है. प्रभुपाद जी की वाणी और वचनों को छोड़ के बाकी सब चीज देख रहे हैं. किसी को भी पूछिए अमोक लीला प्रभु लेक्चर आपने कुछ सुना है क्या, लोग बोले हाँ प्रभु क्या जबरदस्त लेक्चर है. मैं बोलूंगा प्रभुपाद जी लेक्चर सुना है क्या लास्ट वीक? प्रभुपाद जी का लेक्चर ना नहीं बोलेगा, नहीं प्रभु जी प्रभुपाद जी का लेक्चर मैं ट्राई किया था शायद 5 मिनट. झूठ है, प्रॉपर लेक्चर ट्राई नहीं किया. तो वी आर जस्ट लिसनिंग टू अमरिंदर प्रभु, अमोघ लीला प्रभु, राधे श्याम प्रभु, ये वो व्हाट एवर प्रभुपाद. इसलिए इतना नियमित रूप से रोज सिलेबस में डाल रहे हैं. प्रभुपाद जी की वाणी है, छोटा 5 मिनट का पढ़िए. और प्रभुपाद जी का सिलेबस टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, प्लीज रीड द बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद. If we connect with Srila Prabhupada's words, we can be eternally happy. ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, रियलाइज मैंने किया है. Because I go, my father's death was last year. मैं उसमें से निकला, प्रभुपाद जी के शब्दों को पकड़े. फिर मैंने सोचा बाप रे इतना बड़ा जीवन में, इट्स नॉट इजी. कैंसर में से निकलना, ये पूरे डिप्रेसिंग है. सारे लोग पूछते हैं और दिन में 1000 कॉल्स आते रहे, वो मेरा मामा फोन करेंगे, चाचा फोन करेंगे, अभी कैसे है पापा को, अभी डॉक्टर क्या बोला, फिर क्या बोलेगा, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया, लेकिन फिर भी वही सवाल, अब क्या प्लान है, फिर कौन सा दवाई लेते हैं, फिर एलोपैथी लेते हो क्या, आयुर्वेद का कुछ सोचा है क्या तुमने, फिर पापा को बताया कि नहीं उनको कैंसर है, फिर मम्मी कैसी है, हाउ इज शी टेकिंग इट. ये रिलेटिव्स का ये दैट इज द प्रॉब्लम विद रिलेटिव्स. लेकिन वो सारा चीज आपको
प्रेम से बोलना पड़ेगा, नहीं चाचा जी वो ठीक है, मम्मी भी फ्री से पेश कर रही है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो देखो फिर मालिश कराओ, नहीं तो फिर ये करो, वो कुछ ना बोला ये चीज मिलता है या वो लेके आओ। सो इसके बीच में हाउ डिड आई जस्ट वे प्रोपास फोर्थ चैप्टर भगवत गीता आई रिमेम्बर। किसको लगा नहीं प्रभु ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये भागवतम देखिए, भागवतम में परीक्षित महाराज के ऊपर दीवार के ऊपर लिखते हैं आपके पास गिन के 7 दिन है, 7 आज क्षितिज प्रभु मेरे घर पे आए थे मिलने के लिए, आई वाज टेलिंग इन द सेम थिंग, 7 6 5 4 3 2 1 दीवार पे लिखा गया महाराज आपके पास 7 दिन है, गिन लीजिए, 7th डे काउंट डाउन, 6th डे, 5th डे, 4 3 2 1 दीवार पे लिखा है। एंड बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कुछ किया ही नहीं है श्रृंगी का, तो वो गारंटी था। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज काउंटर कर्सिंग कुछ किए नहीं है, और किसी को भी उन्होंने नहीं अलाउ किया कि आप कोई काउंटर कर्सिंग करेगा, नहीं, ये उसका जो श्राप लगने वाला है मैं शरीर त्यागूंगा। तो मैं प्रभु जी को क्षितिज प्रभु को बता रहा था ये कैसे परीक्षित महाराज ने आपको 7 दिन गुजारे बताइए। वो डिप्रेशन में सो नहीं गए, ऐसे नहीं कि फिर आपने बैठ के बहुत कंटेम्पलेट कर रहे हैं क्या मेरे जीवन में इतना कठिनाई आए है, नो, जस्ट बाय लिसनिंग टू कृष्ण कथा फ्रॉम द लोटस माउथ ऑफ श्री सुखदेव गोस्वामी he happily left his body. That means in the katha of the Lord there is so much strength, and that katha when it is given to us it is mercifully mixed with the honey like words, realizations of Srila Prabhupada. वैसे if you see रसगुल्ला itself is so sweet। अब मायापुर यात्रा हम जाएंगे, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का जहां पे उनका निवास स्थान है, उनका मंदिर है, उनका शरीर आएगा वो स्पॉट में रहेगा, वहां पे वो पुजारी आपको देते हैं कि आज के रसगुल्ला स्पेशल है आपके लिए वहां पर, बिकॉज जनरली हम जहां पे भी जाते हैं थोड़ा बहुत डोनेशन देते हैं, वो पुजारी खुश हो जाते हैं, ये ले लीजिए पूरा आज का राजभोग प्रसाद आपके लिए है, सारा ग्रुप को बांटिए। अब वहां का अब जो यात्रा में आ रहे हैं याद कराइए, मैं आप पर एडवांस नोटिस दे रहा हूँ, वहां का जो रसगुल्ला देते हैं गुड़ का बना हुआ रहता है, माय गॉड इट इज सो टेस्टी। इतनी बार मायापुर जा चुका हूँ, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी का समाधि उस जानबूझ के हम उस समाधि मंदिर में थोड़ा ज्यादा ही डोनेशन देते हैं, इनको पता है कि आप ही विल गिव सम राजभोग महाप्रसाद। वाह, रसगुल्ला पहले से स्वीट है, लेकिन गुड़ के छाछनी बना के उसमें इतना डुबा के देते हैं, फिर लगता है कि दिस इज इट। वो प्रभुपाद जी है, शास्त्र कृष्ण ने कहता है इटसेल्फ इज सो स्वीट। और फिर एक पक्का वो मैंगो है, एकदम पूरा अच्छी तरह से पका हुआ है, नेचुरल, नॉट कार्बन डाल के, ये सब, और देसी मैंगो। और उसको मान लो कि कबूतर एक तोता पैरट बैठ के उसको कभी चोंच मारता है तो और स्वीट होता है वो, दैट इज श्रीमद् भागवत। और वो मैंगो को उठा के आप प्रोपा जी ने एक चाशनी बनाया है एकदम विथ इज पावरफुल रियलाइजेशन एंड स्वीटनेस, उसमें और डुबाइए उसको, और बोलेंगे दिस इज इट, दैट इज प्रोपास वर्ड्स। कोई भी वृत्ति में, कोई भी चीज में, कोई भी क्षेत्र में ट्रेनिंग मतलब क्या है? ट्रेनिंग मतलब थोड़ी चीजों सिखाते हैं जो आपको आपको रियलाइज नहीं होता है, उसी को कहते हैं ट्रेनिंग। आपको लगे नहीं पर वो सिंपल सी बात है। और सीधे मान लो कि जिम में चले गए आप, अब जाते ही बस ग्लव्स पहन लिया और आप डंबल मारने लगे, ट्रेनर बोलेगा भाई अभी तुम बाहर से आए हो ना, सुबह 6 बजे के समय, थोड़ा वार्म अप करो। बोले अरे वार्म अप की क्या जरूरत है, मैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ले आया हूँ, मैं बेंच प्रेस मारूंगा, उसमें मेरे पास है थोड़ा समय, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वार्म अप में। तो ट्रेनर बोले कर फिर। और निश्चित रूप से वो तीसरे या चौथे दिन में इतना इंजुरी हो जाएगा जबरदस्त, फिर वो 1 महीने तक जिम नहीं आएगा, बिकॉज इंजुरी बॉडी यू हैज टू प्रिपेयर्ड, थोड़ा गर्मी लग के बॉडी में तब जाके तुम्हारा बेंच प्रेस होगा। इसको कहते हैं ट्रेनिंग, लेकिन दिखता नहीं है। सिमिलर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो, ट्रेनिंग का मतलब दिस सीक्रेट्स वन हैज टू गेट फ्रॉम आवर टीचर्स एंड स्पिरिचुअल मास्टर्स।
नहीं तो हमको लगता है प्रभु जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज हम सिलेबस करते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तक भी है, हम आरती करते हैं। नहीं, सीक्रेट, छोटे छोटे चीज सीक्रेट खोल के आपको बताए जाएंगे भक्त प्रभु ये सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है? प्लीज फॉल इन लव विद प्रभुपाद परपोर्ट्स हिज बुक्स। तो एक दिन ऐसा है कि इस दुनिया के सबसे सबसे बेहतरीन, सबसे ऊंचा प्लेजर, सुख जो है जो भी है, वो भी फीका पड़ेगा प्रभुपाद जी के परपट के सामने। किसी को लगेगा प्रभु जी इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख है सिगरेट पीना, तो एक दिन गारंटी है बोलेंगे प्रभु जी क्या फालतू में सिगरेट पी रहा था। ये प्रभुपाद जी के वाणी में कितना अद्भुत शक्ति है। वी हैव टू रीड शिला प्रभुपाद। जिससे भी कनेक्ट करते हैं उनको प्रभुपाद जी की पुस्तक देना चाहिए, पढ़ो। आई एम नॉट टेलिंग एनीबडी कि मेरा लेक्चर सुनो, मैं तो कहता हूं रोज सुबह प्रभुपाद जी लेक्चर सुनो, रोज प्रभुपाद जी को शॉर्ट वो क्लिप सुनिए, और उसके बाद प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़वाए कि आई एम थर्ड क्लास पर्सन। मैं शायद इसको छोड़ के चला भी जाऊं कल, या फिर आई मे डू सम नॉनसेंस इन माई लाइफ टुमारो। फिर बाद में लोग विचलित हो जाएंगे, अरे इसको क्या हो गया, ये तो पागल बन गया विजय गोपी। लेकिन अगर वो प्रभुपाद जी से पहले से कनेक्टेड है, उसको पता चल जाएगा हाँ प्रभुपाद जी अपने परपट में कहते हैं ड्यू टू ऑफेंसिव नेचर डिवोटीज समटाइम्स फॉल डाउन। तो प्रभु जी कहीं ऑफेंसिव नेचर कहीं तो लग गया। अब प्रभु जी देखे कितना तमाशा कर रहे हैं, इतना अहंकार बढ़ गया प्रभुपाद जी, प्रभु जी का। So our safety net is Srila Prabhupada and his books and his teachings. We should be rooted in that. Then we are always safe. इसलिए शाम के क्लास में देखिए गीता है या फिर सीसी आदि लीला है, परपोर्ट बाय परपोर्ट उसमें वो येलो हाईलाइट्स कर करके पढ़ रहे, क्यों? यही हमारा सक्सेस है भाई। वही लेक्चर कहीं और से, ये महाराज के लेक्चर, वो महाराज के लेक्चर विश्वनाथ चक्रवर्ती की ठाकुर की कमेंट्री है, श्रीधर स्वामी कमेंट्री है। नो, प्रोपा से सारे कमेंट्री पढ़ पढ़ के अपने पर लिखे हैं हमारे लिए। वो ही इज सफिशिएंट, ही विल बी अवर सेवियर। सिमिलरली यूटिलाइज योर स्किल्स, आपके पास जो भी कला है भगवान की सेवा में लगाने को सीखिए। कुकिंग, इफ यू नो हाउ टू कुक, कुक फॉर द लॉर्ड। भगवान का अलग अलग चीज है। प्रभु जी मेरी बहन को कुकिंग अच्छा लगता है, मेरी माँ तो क्या खाना बनाती, मैं तो कहूँ फिर भगवान को खाना बना के खिलाओ। भगवान को बोलना चाहिए ये महीने 30 दिन का, भगवान को बोलना चाहिए चतुर्मास है, और हम आपको चतुर्मास से कम 50 नए आइटम खिलाएंगे जो हमने एक बार भी जिंदगी में नहीं बनाया हो। तो बोले प्रभु जी ऐसे कैसा, तो क्या प्रॉब्लम है, आज यूट्यूब पे हर एक देश का हर एक क्षेत्र का आइटम मिलेगा। आप ढूंढिए साउदर्न इंडिया, तमिलनाडु को क्या डिश है, आपको मिलेगा। तमिलनाडु में राइस लेते हैं, फिर इसके साथ ये बनाते हैं, बना के खिलाइए, लॉर्ड विल बी हैप्पी। कुकिंग, म्यूजिक, मृदंग तबला अच्छा बनाता है, बजाता है, बजाइए ना भगवान के सामने बैठ के। लर्न मृदंग, प्ले फॉर द लॉर्ड। आर्ट, वो आर्ट में माहिर है, क्या ड्राइंग करती है, ड्रॉ द लॉर्ड। स्किल्स, प्रभु जी वो नंबर 1 प्रोग्रामर है, भगवान की सेवा में अपने प्रोग्रामिंग सेवा में लगाइए। टेंपल में इतने सारे प्रोजेक्ट्स है, उसमें लग जाइए। टाटा निक्सन ड्राइविंग, 4 व्हीलर 2 व्हीलर करते हैं। हाँ, मई सर्वाणी कर्माणी, ड्राइविंग करना भी एक कर्म है। हाउ विल यू यूटिलाइज दैट इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड? क्योंकि देखिए भगवान ने एक शब्द यहाँ पे कहा जो आपको क्लैरिटी के लिए, मई सर्वाणी। भगवान ने ये नहीं कहा सिर्फ 16 वाला मेरे लिए करो, बाकी सब तुमको जो भगवान, नहीं, सर्वाणी, मई सर्वाणी कर्माणी। कर्म, कौन से कर्म? सर्वाणी, किसके लिए करना है? मैं ही। ड्राइविंग करेंगे मान लो कि 1 घंटा हिंजवाड़ी से लेकर लेट्स से योन आईटी पार। जैसे 2 व्हीलर स्टार्ट करते हैं, 4 व्हीलर स्टार्ट करते हैं, हम एक आरती गाते हैं। कोई बताएगा कौन सी आरती गाते हैं? नरसिम्हा नरसिम्हा आरती नरसिंह बोली। भगवान की आरती। आरती। उससे कुछ फर्क पड़ता है कि या फिर ऐसे एक इस्कॉन के एक रिचुअल बनेगा? आपको क्या लगता है? पढ़ता है ना वो भी।
He protects us every time. जिस दिन व्यक्ति को कन्विंस्ड है कि अगर नरसिंह भगवान मुझे नहीं प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मैं टू व्हीलर लेके कैंप से आधा किलोमीटर पे नहीं जा पाऊंगा, कोई न कोई ट्रक आके मुझे कुचल देगा, लेकिन ओनली ड्यू टू द मर्सी ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा आई हैव बीन एबल टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दैट इज फेथ। इसको कहते हैं श्रद्धा। अब वो श्रद्धा नहीं है, इसलिए बार बार पूछना पड़ता है डिवोट से, प्रभु जी नरसिंह आरती गाइए, प्रभु जी नरसिंह आरती गाइए, बोलना पड़ता है। जिस दिन श्रद्धा है, इग्निशन स्टार्ट किया, कोई गायक नहीं है, ड्राइवर खुद स्टार्ट करेगा, नमस्ते नरसिम्हाय, व्हाई ही इज कन्विंस्ड। लेकिन वो श्रद्धा कोमल है, फिर नहीं प्रभु नरसिंह आरती हो गया, चलो प्रभु अपना फिर दूसरा गप्पा शुरू करते हैं, प्रभु जी क्या चल रहा है, फिर टाटा नेक्सन कब लिया आपने, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कितना चार्ज है उसमें, कितना माइलेज देता है। अरे जरा सोचिए, मैं सोचता कभी कि अरे जिस दुनिया इतना कॉम्प्लेक्स है, एक जगह से मतलब इतना सारा जीवात्मा है, 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इतना जबरदस्त चलता है, रोड पे इतना ट्रैफिक, टू व्हीलर फोर व्हीलर सारे मशीन है, ये कभी भी दे विल फेल। और उसको चलाने वाला हम जैसे कितना पागल लोग, 80 पागल लोग ढूंढ घूम रहे हैं। कभी कभी हमेशा आई एम कन्विंस कि ये भगवान की कृपा है कि इतने सारे लोग अपने घर पहुंच जाते हैं शाम को सही सलामत। कहीं मैंने खास करके पूरा ट्रैफिक में देखिए, मतलब कहां से कहां लोग चला रहे हैं। आपके ऊपर अगर चलाने का फैसिलिटी है तो लोग वहां तक चला के दिखाएंगे। मुझे लगता है कि फिर हाउ आर वी रीचिंग होम्स। और उतना रोज रोजोगुण तमोगुण में है, क्यों नहीं कि वो कंडक्टर मुझे थप्पड़ मार रहा है, कि मुझे चाकू नहीं मार रहा है, क्यों। मैं सोचता हूँ अरे कितना वो तनाव में दिखता है कि सो मच स्ट्रेस्ड आउट, स्टिल वी आर लिविंग सेफली इन दिस वर्ल्ड। हाउ? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लॉर्ड्स मर्सी, और कोई है ही नहीं। एंड अगर गुरु हमने प्राप्त किया है, गुरु का शेल्टर लिया है, तो और भी कन्विंस्ड है कि ओनली बिकॉज ऑफ गुरु आई एम सेफ टुडे। नरसिंह भगवान तो बाद में, नरसिंह भगवान तो कब सुनेंगे, जब गुरु महाराज कहेंगे तब ना। नरसिंह भगवान की ड्यूटी कौन है? नरसिंह किसके भगवान? नरसिंह भगवान गुरु महाराज के हैं, एक गुरु महाराज की ड्यूटी है। ये नहीं कि प्रभु जी नरसिंह भगवान, अरे भगवान कहते भाई हाँ, हमारे केयर टेकर है गोपाल कृष्ण महाराज, हमारे केयर टेकर है वैष्णव महाराज, हमारे केयर टेकर है हलधर महाराज, ये हमारे बॉस हैं, ये हमारे केयर टेकर है, उनसे बात करो। नहीं ना, आप हम आपसे डायरेक्टली बात करना चाहेंगे। नरसिंह भगवान हेल विथ यू, मैं आपसे बात कर, आई विल, मुझे नहीं बात करना तुमसे। अहम भक्त पराधीनो, आई एम सोल्ड आउट टू माई डिवोटीज। अम्बरीश पास टाइम में भगवान कहता अरे मैं इंडिपेंडेंट हूं नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं सुप्रीम इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं। जहां मेरा भक्त जाएगा, प्योर डिवोटी, उसके पीछे पीछे आई जस्ट फॉलो हिम लाइक ए डॉल, दैट्स ऑल। उसको जो जहां जाएगा मैं चला जाता हूं। सो प्ले नरसिंह आरती, कुछ ना कुछ स्लो में लेक्चर या कीर्तन लगा सकते हैं, बट केयरफुल, डोंट गेट लॉस्ट। ड्राइविंग मीन्स इट्स ए कर्मा, वन शुड ड्राइव टू एंश्योर दैट यू आर सेफ and everybody is safe on the road, so priority is safety। बहुत रेयरली ये शरीर मिला है, पता नहीं प्रभुपाद जी की कृपा से शरीर में भक्ति भी मिला है, उसको केयरलेसली नहीं उड़ाना है कुछ कारण के बिना। प्रभु जी केयरलेसली मैं ड्राइविंग कर रहा था, इधर उधर सामने से ट्रक आ गया, भगवान बोलेंगे अरे इतना यू आर केयरलेस, ड्राइव केयरफुली। Discuss Krishna Katha if there is a chance, but not at the cost of safety. Sing kirtans, follow rules, drive responsibly। तुमको तुम्हारा शरीर ही नहीं बचाना, सामने वाला जितने भी लोग हैं सबका जीवन बचाना है। ये मत सोचो बहुत मुझे सेफ रहना है, तो फॉलो द रूल्स। Many more things we'll discuss tomorrow। गंतराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा दंडवत प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल हरे कृष्णा। हरे
हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा दंडवत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल।